ठीक। ओके। चलिए, सुस्वागतम, वेरी गुड मॉर्निंग। तैयार हैं सभी लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो स्टार्ट करें। आज परसेंटेज का लेक्चर 2 है, तो प्रैक्टिस की ही तरह हम लोग कर रहे हैं। जो भी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसी को ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना सेशन। और एक बार प्लीज़ सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए। सभी लोगों को पता चल जाना चाहिए कि जो टाइमिंग है क्लास का वो चेंज हो गया है। और अब जो चेंज हुआ है ये अब बार बार चेंज नहीं होगा, है ना। ये जो टाइमिंग है अब ये सेट रहेगा 1 PM पे, दोपहर के 1 बजे, ठीक है। और खाना खा करके बैठ सकते हो या फिर क्लास के बाद भी खा सकते हो, जैसा ठीक लगे। तो ये क्लास हमारी जो इसका समय होने वाला है अब ये डिसाइड हो गया। कल थोड़ा सा बातचीत चल रही थी, डिस्कशन हो रहा था पूरी टीम के साथ और सभी लोगों से आपस में बातचीत करने के बाद अब ये डिसाइड हो गया है। तो जो क्लास का समय होने वाला है वो कितना रहने वाला है? 1 बजे, दोपहर में 1 बजे हम लोग यहाँ पर मिलेंगे और रोजाना मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, बढ़िया से मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि इस टाइम के बारे में सभी को पता चल जाए कि 1 बजे आशीष सर की क्लास होने वाली है। आशीष सर की क्लास किस टाइम पे रहेगी? दोपहर में 1 बजे। तो क्लास टाइमिंग अब फिक्स है। 3 बजे के बारे में कल बच्चे कुछ कह रहे थे कि 3 पे रख सकते हैं, लेकिन 3 पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। कुछ और सर लोग हैं जो क्लास लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर उस टाइम पे क्लास ना हो करके 1 बजे का टाइम आपके लिए डिसाइड हो गया, ठीक है। और अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है और अब आगे क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, एसएससी जीडी का जो पूरा सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए जरूरी है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, 2 टॉपिक्स को एक साथ ही कवर कर लिया। कौन कौन सा टॉपिक कवर किया हम लोगों ने? हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को कवर किया है, ठीक है। टाइम एंड वर्क देखो दिख रहा है कि नहीं आपको, है ना। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को कवर किया है। हम लोग टाइम और वर्क, है ना, समय हो गया, तो अब वर्क को लिख लेते हैं। तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क, है ना। चलो देख लो। तो टाइम एंड वर्क के साथ साथ, टाइम एंड वर्क के साथ साथ और कौन कौन सा टॉपिक कवर हो गया है? तो आपने टाइम एंड वर्क तो कवर करा ही करा है, और इसके साथ साथ छोटा सा एक टॉपिक इसके अंडर में जो आता है जिसको कि बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम, नल एंड टंकी। देखो इसमें भी एंड आता है, उसमें भी एंड आता है, तो एक ही जैसा टॉपिक है। तो ये इसके अंदर में कवर हो गया है, ये हम लोगों ने सीख रखा है। यहां तक सीख गए हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहना। और टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मैं एक डाउट सेशन भी ले लूंगा। जैसे किसी बच्चे को किसी सवाल में प्रॉब्लम आ रही है, या तो मोबाइल नंबर दे देंगे, उसमें आप पूछ सकते हो, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे बच्चे हैं, सब पूछेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो फोन हैंग हो जाएगा। इससे अच्छा है कि लाइव क्लास में एक डाउट सेशन रख लूंगा, जिसमें जिस भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो वहां पर वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसके आगे अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज को जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक क्लास हो चुकी है, आज इसका लेक्चर 2 है। आप लोग सारी क्लासेस को एक एक करके देखिएगा। ऐसा नहीं करना कि दूसरी क्लास से स्टार्ट कर दिया या सीधे से तीसरी क्लास। तो आप सभी को अगर देखोगे तो परसेंटेज से एटलीस्ट आप स्टार्ट करना। तो कल वाली क्लास जरूर देख लेना, आज सेकंड क्लास है, इसको अच्छे से देखो। और इसके बाद लेक्चर 3 1-2 क्लास और हम लोग परसेंटेज पे पढ़ेंगे, देन अगले चैप्टर्स पे आ जाएंगे। देखो आपका एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे तो जानते हैं सिलेबस को, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। देखो परसेंटेज आता है यानी प्रतिशतता, इसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुपात और समानुपात। इसके बाद एलिगेशन मिक्सचर का भी एक आध क्वेश्चन बनता है, तो एलिगेशन मिक्सचर आता है, तो एलिगेशन मिक्सचर आप पढ़ना है ना। ये आपका मिश्रण वाला, तो मिश्रण वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक बेसिक बढ़िया चैप्टर आता है एवरेज का। एवरेज का चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से मैं करना भी तुम्हें सिखाऊंगा। तो एवरेज, ये 4 बेसिक टॉपिक्स जो कि पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर आता है,
कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आता है। ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद टाइम एंड वर्क जो आपने पढ़ लिया है, और टाइम एंड वर्क के साथ ही साथ आपका कौन सा कवर हो जाता है, पाइप एंड सिस्टम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये भी आपका पूछा जाता है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसको भी हम लोग कवर करेंगे और बहुत जल्दी से इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस ये भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम और कौन सा, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन 1 से 2 जरूर पूछता है। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन में बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूलाज यूज होते हैं। बेसिक अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो क्या होता है, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूलाज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के कई भाग होते हैं, कई बच्चे उसको अलग अलग देखना चाहते हैं। तो जैसे एलसीएम एचसीएफ मैं नंबर सिस्टम में ही पढ़ाता हूं, लेकिन कई बच्चों को अलग से भी पढ़ने का इच्छा रहता है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि परसेंटेज खत्म होने के बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें कई चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को भी आप सीख सकते हो, और इसके साथ साथ एलसीएम एचसीएफ भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरह रखेंगे। तो एक आपका एरिथमेटिक हो जाएगा, एक आपका बढ़िया चैप्टर, फिर एक एरिथमेटिक, फिर एक बढ़िया चैप्टर। इस तरह से हम लोग पूरा कोर्स आपका कवर करेंगे। बाकी टाइम एंड वर्क आपका हो ही गया है, तो इस टाइम स्पीड डिस्टेंस को भी कभी भी अचानक से आपको जब मजा आएगा, जब बढ़िया लग रहा होगा, उस दिन क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, तो बेसिक से सिखा रहे हैं, एकदम बढ़िया, आपको मजा आएगा सीखने में, समझ में भी आएगा और हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। याद रखिएगा, बस आपको रेगुलर रहना है, सारी क्लासेस को अटेंड करनी है, लाइव आना है। जो टाइम मैंने आपको डिसाइड कर दिया है, इस टाइम को नहीं बोलना। अब 1 बजे का जो टाइम है वो आशीष सर के नाम रहने वाला है, ठीक है। तो 1 बजे आशीष सर के साथ हम लोग चीजों को सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से बढ़िया से, है ना। तो आज लेक्चर 2 है, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या कुछ सीखा था उसका छोटा मोटा रिवीजन कर लें। चलो, थोड़ा सा रिवीजन भी करना जरूरी है। तो परसेंटेज में मैंने आपको बताया था, जो परसेंट है इसका सिंबल इसी तरह से बना है, 2 जीरो का मतलब होता है 100 और ये बटे का मतलब होता है ये डिवीजन का साइन। तो जो 100 में जो संख्या लिखी जाती है उसी को परसेंटेज बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही सिखा दिया था। इसके साथ साथ मैंने कुछ बेसिक परसेंटेजेस आपको बोला था, जिन्हें कि आप याद रखते हो। जैसे 1/4 कितना होता है, 25%, 1/8 12.5%। इसी तरह से कुछ बेसिक परसेंटेजेस जो आपको याद रहते हैं। 1/10 कितना होता है, 10%, और 1/2 कितना होता है, 50%। इसी तरह से 1-2 और बेसिक थे। 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 33.33%। और इसी तरह से 1/6 जो होता है वो कितना होता है, 16.66%। ये बेसिक परसेंटेजेस हैं, ये 6 आपको याद होने ही होने चाहिए। क्या लिखा है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 रह गया। 1/5 कितना होता है, 20%। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो। 1/7 कितना होता है, 14.28%। और 1/8 कितना होता है, 12.5%। बस इतना। तो 1/1 अगर कोई पूछे तो कितना होता है, 1/1 होता है 100%। अब इसका मतलब तो आपने कल की क्लास में सीख ही लिया था, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1 में से 1 यानी कि पूरा, 1 में से 1 यानी कि पूरा, पूरा यानी कि 100%। 8 में से 1 भाग, 8 में से ये क्या है, ये आपका 100 बन रहा है, तो ये 1 भाग जो है वो 12.5% है। 4 में से 1 भाग, अगर 4 भाग पूरा है तो उसमें से 1 भाग यानी कि 25%। 10 में से 1 भाग यानी कि 10%। 2 में से 1 भाग यानी कि आधा या फिर 50%। इसी तरह से 3 में से 1 भाग यानी कि 33.33%। 1/7 यानी कि 7 में से 1 भाग यानी कि 14.28%। 1/5 यानी कि 5 में से 1 भाग यानी कि 20%। तो ये बेसिक परसेंटेजेस आ गए। कल मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, परसेंटेज को रेशियो में, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। वो तो आपको अभी भी याद होगा कि 1/2 लिखा है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें तो ये जो 50% बन जाएगा, ये क्या है, 1/2 है, 100 से गुणा कर दिया, 50% बन गया।
तो ये फ्रैक्शन है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, भिन्न। अगर भिन्न में आप क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो यही क्या बन जाता है, यही आपका प्रतिशत बन जाता है। और इसी प्रतिशत में 100 से भाग दे दो। अगर 100 से भाग दे दिया जाए तो 100 से अगर इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100। तो यही आपकी भिन्न बन जाता है। तो ये आपस में इनका चलता रहता है, ये जो इनका प्रेम है, ये जो इनका आदान प्रदान वाला जो भाव है, ये चलता रहेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको कल एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो क्या था, वो ये था बेटा कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग कह रहे हैं किसी का कंपैरिजन है ए और बी, है ना, अगर ए बी से कितना है, 10% ज्यादा है, तो आपने क्या बोला था कि अगर ये 10 है तो ये 11 होगा। बात समझ में? अगर ये 10 है तो ये 11 होगा। कहने का और भी तरीका हो सकता है, अगर इसको 100 बोलें तो ये 110 भी हो सकता है, 10% अधिक है। ये बात समझ में आ गई थी कल की बात ना। तो आपने कहा 10% अधिक है तो इसका क्या करें, तो 10% अगर अधिक है तो आपसे पूछ रहा है कि ये ए जो है ये इससे 10% क्या है, ज्यादा है। अब आपसे क्वेश्चन जो है उलट करके पूछ लेता है। उलट करके पूछने का मतलब कि पूछ लेता है जो बी है, ये जो बी है ये ए से कितना कम है। तो ये तो कल मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया था। कितना कम है भाई, आप लोगों ने आंसर भी निकाल लिया था। कितना कम है, 100/11। कैसे आया सर, 100/11 कैसे आया, इतना % कम है, ये कैसे आया? तो आपने कहा था सर इसको देख लो, कम कितना है, तो 10 का कम है। किसके कंपैरिजन में, 110 के गुणा कर दोगे 100 से, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो 100/11 ये आपका % आ गया था। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले बताओ, यहां तक सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जल्दी से बताइए। यहां तक क्लियर है? चलो देखो, अब अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग एक और बढ़िया चीज सीखने वाले हैं, बहुत ही गजब की। अब देखो तुम लोगों को मजा आएगा, यहां से मजा आना स्टार्ट होगा, और ये जो मजा है ये मैं हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप लोग इसमें मेरी मदद करेंगे, आप लोगों को सब तक ये बात पहुंचानी है कि भाई मजा आ रहा है ना। तो ये परसेंटेज सीखने में जो मजा आ रहा है ये आप सबको बताइएगा जरूर, ठीक है। और ये आपको करना है एज अ गुरुदक्षिणा, ठीक है। आप भाई पढ़ रहे हैं, और कोई भी ऐसा शिष्य जो बिना गुरुदक्षिणा दिए पढ़ाई करता है, भाई उसकी पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, है ना, तो गुरुदक्षिणा बहुत छोटी सी है। या तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर सकते हो, और शेयर कर देना तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों को बस बता दो कि भाई यहाँ पर मैथ्स की क्लास चल रही है और आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस इससे काम बन जाएगा। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, यहां से मजा आना स्टार्ट होगा। यहां से क्या आएगा, एकदम बेहतरीन गाढ़ा मजा आएगा। देखो यहां पर अब हम लोग कोई चीज जो नया सीखने जा रहे हैं, तो नया सीखने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या होती है, जब भी आप नया सीखना स्टार्ट करें, तो नया कोई भी चीज कहां पर भरता है, जो पात्र खाली होता है ना। तो पात्र को पहले खाली करो। अब दिमाग में तुम्हारे फालतू की चीजें चल रही हैं तो उनको थोड़ा सा शांत करना है, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए जो भी दिमाग में बातें हैं उनको खत्म कर दो, और अब एकदम ध्यान से मन लगा करके जो बात मैं सिखाने जा रहा हूं उसको सीखना। क्योंकि ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ये आने वाले कई चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा। तो यहां से बहुत ध्यान से चीजों को सीखो। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी जिसको भी आप देखते हो वो अपने आप में 100% होता है, क्योंकि वो पूरा होता है। तो 100% का मतलब ही होता है 100 में 100 या 1 में 1, यानी कि जो पूरा है कोई भी चीज। इनिशियली किसी भी वस्तु को हम 100 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि मान लो इसमें कोई भी चीज एक जैसे तो रहती नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है, बढ़ता है या घटता है। तो किसी एक छोटी सी चीज को ले लेते हैं, जैसे जनसंख्या को ले लो। जनसंख्या छोटी सी नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जनसंख्या को ले लिया। तो कोई ऐसा बोले कि भैया बिहार की जनसंख्या 10% बढ़ गई है, तो 10% बढ़ने का मतलब क्या होगा? आपने कहा सर यहां पर 10% लगा दो, ऐसे 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? 10% बढ़ गई मतलब 100 था तो 110 हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वहां पर बाढ़ आ गई या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, है ना। कई बार ऐसा प्रॉब्लम्स फैल जाती हैं, प्रॉब्लम आ गई, या लोग वहां से जॉब के लिए दूसरे शहर में चले गए, तो यहां की जो जनसंख्या है वो क्या हो गई? जो जनसंख्या थी वो 20% से क्या हो गई? कम हो गई। बात समझना, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि
जनसंख्या में इन 2 सालों में कुल चेंज कितना आया, जो जनसंख्या थी उसमें टोटल चेंज कितने का आया। तो आंसर कैसे निकालोगे, आपने कहा 10% यहां पर बढ़ गई थी, यहां पर 20% कम हो गई, तो चेंज कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा या तो सर ऐसे ही कर लें कि इसका 20% निकाल दें, 10% 11, 20% हो जाएगा इसका 22। सर इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया। देखो 10% का मतलब होता है 10 से डिवाइड करना, तो 20% का मतलब 10 से डिवाइड करके 2 से गुणा कर दो, ये 20% हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 22 के बराबर, और इतने की कमी आई है तो इतना घटा दोगे। तो आपने कहा सर 10 घटा दोगे तो 100 बचेगा, 100 में से 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा 88 के बराबर। हाँ 88 आ गया। तो आपसे पूछो कि कुल चेंज कितना आया 2 सालों में, तो आपने कहा 100 था पहले, अब 88 बचा है, यानी कि कितने का 12% की क्या आ गई, 12% की कमी आ गई। अब ये बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बेसिक तरीका 100 माना, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। एक डायरेक्ट तरीका भी है। क्या तरीका डायरेक्ट है, देखो डायरेक्ट तरीका जो है वो एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि आपने लिखा a, यानी कि जो पहला चेंज है विद साइन, अगर प्लस का है तो प्लस, अगर माइनस का होता तो माइनस। आपने लिखा दूसरा चेंज b, ये क्या दूसरा चेंज, भैया पहला लेटर a, दूसरा लेटर b। दूसरा चेंज भी अपने साइन के साथ आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों का गुणा कर दोगे, अगर दोनों प्लस है तो प्लस आ जाएगा, दोनों माइनस है तो भी प्लस आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आपने कहा और इन दोनों का गुणा करो AB अपॉन में 100। तो ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा, क्या बताएगा बेटा, ये आपको बता देगा कुल चेंज, है ना, टोटल चेंज, या इसको नेट चेंज बोलते हैं NC, या आप हिंदी में इसको लिख लोगे कि टोटल जो प्रभाव आएगा, है ना, नेट चेंज ही इसको लिख लेते हैं। आप लोग हिंदी में जो भी लिखना हो इसको लिख लेना, इसके नोट्स जरूर अच्छे से बना लेना। तो नेट चेंज जो भी लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। आपने कहा सर चेक करके दिखाओ यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो बेटा चेक करके मैं दिखा रहा हूं क्या होगा। आपने कहा 10% इंक्रीज हुआ तो प्लस का 10, 20% की कमी आई तो माइनस का 20, और इन दोनों में गुणा होगा तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। 20 का गुणा 10 में करोगे 200, और बटे में 100 कर दोगे तो 200 बटे में 100 लिखोगे तो 0 से 0 ये कट जाएगा और ये बचेगा 2। तो आपने कहा ये कितना हो गया माइनस का 10, 10 में से 20 घटाओगे तो माइनस का 10, और 2 लिख दोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 12 के बराबर। कितने बच्चों को ये समझ में आया कि 12% की कमी हो जाएगी। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। आपने कहा 12% की कमी आ गई, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं यही सवाल आपसे पूछ लूं, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कुछ चेंजेस करके, तो क्या आप आंसर बता देंगे इसका। चलो लेट्स सी, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इसका राइट आंसर बता पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जरा जल्दी से आंसर देना, ठीक है। सभी लोग राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो सभी लोग, बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं और इसका राइट आंसर बताना। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला नहीं हटा रहा हूं, तो आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा। पहले साल 10% की इंक्रीज हुई, अगले साल 15% का इंक्रीज हो गया। मुझे बताओ कुल चेंज जो यहां बिहार की जनसंख्या है इसमें कुल चेंज कितने का आएगा, ठीक है। चलो बिहार को छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में पहले साल 10% की वृद्धि हुई, अगले साल 15% की वृद्धि हो गई। बताओ, पहले साल 10%, अगले साल 15%, ठीक। बहुत मेहनत चल रही है यहाँ पे, है ना, सब लोग यहीं पे आए जा रहे हैं काम करने के लिए। तो यहां पर जब लोग आ रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ी जा रही। तो बताओ जरा कि कुल प्रतिशत चेंज कितने का आएगा। अटेम्प्ट करो, जल्दी से आंसर बताइए। चलो फटाफट अटेम्प्ट करो, राइट आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अब जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन आप प्रयास करो एक बार, जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको अटेम्प्ट करो। जल्दी से बताइए क्या चेंज आएगा। 10% और 15%, तो कितने का चेंज आ जाएगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया। देखो तो आपने कहा सर ये तो आसान है, जल्दी से आंसर निकल आना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों को निकल भी आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं निकल के आया।
दोनों बार इस बार प्लस है, इस बात का ध्यान रखना, दोनों बार प्लस है। तो आपने क्या बोला कि सर 10% से बढ़ेगा तो प्लस का 10, अगले साल 15% से बढ़ेगा तो प्लस का 15, और अगले साल क्या होगा प्लस और प्लस तो प्लस ही रहेगा, और इन दोनों का गुणा करोगे तो 150, भाई 15 का 10 से गुणा करोगे तो 150 और डिवाइड कर दोगे 100 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1.5, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 और 1 26.5। तो जिन बच्चों ने 26.5 बोला बिल्कुल सही है, और इसको हम लोग 53/2 भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों का ये दो सवालों का जवाब आया, भाई लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, ठीक है। तो 26.5 लिखा या 53/2 लिखा, दोनों बच्चों का राइट आंसर है। वेरी गुड। चलो तो फिर आगे बढ़े, एक और सवाल छोटा सा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कहां की, अब हम लोग बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में भैया शादी नहीं करने दे रहे, और शादी कर भी लिए तो एक से ज्यादा कर नहीं सकते, है ना। तो चाइना में क्या हो रहा है, वहां पे जनसंख्या घटी जा रही है। पहले तो विश्व में सबसे ज्यादा थे, अब क्या हो रहा है 10% एक साल में घटी, अगले साल 15% घट गई। समझ रहे हो ना, चाइना के हालात समझ रहे हो, वहां जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही। तो आपने कहा यहां पर जनसंख्या तेजी से कम हो रही, कौन सा देश है, चाइना। तो चाइना में बताओ 2 साल में अगर पहले साल 10%, दूसरे साल 15% की कमी आई, तो 2 सालों में कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा, जरा बताइए, जल्दी से अटेम्प्ट करिए, जल्दी से अटेम्प्ट करके इसका राइट आंसर निकालो। हाँ, कई बच्चे बहुत दिमागी हैं, तुरंत कह दिए कि 26.5। सर प्लस प्लस किए थे तो 26.5, माइनस माइनस करोगे तो भी 26.5, है कि नहीं। हाँ, तो बहुत दिमागी जो बच्चे हैं वो लोगों से मैं कहूंगा कि बेटा करके देख लो एक बार, हो सकता है कुछ अलग आ जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। फॉर्मूला आपके सामने है, थोड़ा सा पेन चला लो, है कि नहीं। तो पीके पांडे एक बच्चा लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया और वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। द रॉक है, वेरी गुड, द रॉक। हाँ चलिए, ये बच्चे आंसर कर रहे हैं जल्दी से, बहुत बढ़िया। आपको क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया ना बेटा। चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना की बात चल रही है। चाइना में पहले साल 10% से कमी आई, अगले साल 15% से कमी आ गई। तो आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कुल चेंज जनसंख्या में कितने का आएगा। तो बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर दोनों बार माइनस का है तो लिखने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। माइनस का 10, अगले साल लिखोगे माइनस का 15। अब यहां पर क्या करना था, दोनों के साइन का गुणा करना था। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 15 और 10 150 गुणा कर दिया, अपॉन में 100 लिख दिया। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू 1.5। तो यहां पर क्या बन गया, माइनस का 25 और यहां पे क्या बन गया, प्लस का 1.5। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 23.5। जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया पीके पांडे, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चों ने आंसर गलत किया, जो भी 26.5 लगा रहे थे, गलत हो गया ना। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है, तरीका क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बात समझ में। अब देखो, अब कुछ डायरेक्ट चीजें भी हैं जो कि आप समझ लो। डायरेक्ट चीजें क्या है, मान लो कि तुम्हारी जॉब लग गई गवर्नमेंट में, एसएससी जीडी तुम्हारा हो गया सिलेक्ट, तुम्हारी सैलरी आ गई। जैसे ही तुम्हारी पहली सैलरी आई, तुम फूले नहीं समा रहे एकदम, है ना, फूले जा रहे, खुश एकदम बढ़िया। सैलरी कितनी आई, माना कि 100, पूर्ण अपने आप में कोई भी संख्या 100 होती है। अगले महीने तुम्हारी सैलरी में 10% का इंक्रीज दिख गया, 10% का इंक्रीज, क्योंकि तुम्हारा नाम शर्मा और तुम्हारे में 10% इंक्रीज दिखा। तुमने कहा अरे सर क्या बताएं, पहले महीने में प्रमोशन हो गया। तो बाद में पता चला कि अरे वो प्रमोशन तुम्हारा नहीं होना था, वो किसी और का होना था, गलती से तुम्हारे में आ गया। तो जो 10% बढ़ाई गई थी ना सैलरी, अब वो क्या करी गई, 10% घटा दी गई, 10% की कमी हो गई। समझ रहे हो, तो खेल हो गया तुम्हारे साथ। तो तुमने कहा सर पहले तो 10% बढ़ाई, फिर 10% कम कर दी, खेल कर दिया हमारे साथ। तो ये जो खेल हो गया, इसके बाद अब तुम्हें पता है दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। क्यों दुख हो रहा है, क्योंकि इसका 10% जब निकाला गया तो कितना आ गया, 11, और 110 में से 11 घटाया तो तुम्हारी सैलरी कितनी हो गई, 99। आपने कहा सर ये क्या हो गया, समझ ही नहीं आया। देखो समझने की कोशिश करो, प्रयास करो थोड़ा समझने का। जो तुम्हारी सैलरी पहले आई थी 100, अगले महीने तुम बहुत खुश थे 110 आई,
लेकिन अगले महीने बहुत ही ज्यादा हो गया, 10% वापस लिया गया, यानी 10% कमी करी गई। तो किसी भी संख्या को जब बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाए, या पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, अगर परसेंटेज जो है वो सेम है, कितना परसेंट है, पहले a% से बढ़ाया गया फिर a% से घटाया गया, तो डायरेक्ट इसका जो नेट चेंज आता है, ऐसे केस में जो डायरेक्ट नेट चेंज होता है बेटा, वो हमेशा याद रखो कितने के बराबर होता है, a² 100%, ये नेट चेंज रहता है। डायरेक्ट आपको इसको याद रखना है कि कभी भी अगर आपका a% बढ़ाया a% घटाया तो नेट चेंज जो आएगा a² के बराबर आएगा। बात समझ में आ गई। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखो बोलेगा कि राजू ने एक साइकिल खरीदी है ना, राजू ने एक साइकिल खरीदी, राजू की साइकिल की कीमत पहले साल में 10% से घट गई, 10% घट गई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, अगले साल लोहे की कीमतें बढ़ी, जिसकी वजह से सभी साइकिलों की कीमत बढ़ी। तो अगले साल राजू की जो साइकिल है, इस राजू ने जो साइकिल खरीदी है उसकी कीमत 10% से बढ़ गई। आपसे पूछेगा कि राजू की जो साइकिल है उसकी कीमत में कुल चेंज कितने का आएगा, 2 सालों में जो कुल चेंज आएगा वो कितने का आएगा, बताइए जरा, आंसर कर पाएंगे जल्दी से, कितने परसेंट का कमी आएगी। हमेशा याद रखिए जो भी चेंजेस हैं a² 100, a कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100/100, और हमेशा इतने की क्या आएगी, कमी आएगी, तो 1% की कमी आएगी। अब कई बच्चे होंगे जो कहेंगे सर करके दिखा दो, हमें तो लग रहा है कि बढ़ सकता है। देखो 100 रुपए था, 10% बढ़ा तो 100 का 10% 10 घटा दोगे 100 में से आ गया 90 में 10% बढ़ गया तो 90 का 10% 9 बढ़ गया तो कितना हो गया 99। पहले कितना था 100, कितना हो गया 99, तो कितने की बढ़ी की घटी, आपने कहा 1 की कमी आ गई 100 में, 1 की कमी 100 में, यही तो 1% होता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बताओ जरा, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बेटा, सभी को समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो यही जो क्वेश्चन है वो कैसे और पूछ सकता है, जो भी ये नेट चेंज है ना, ये नेट चेंज वहां पर भी लागू होता है जहां पर चीजें गुणे में लिखी होती है, जहां पर भी चीजें गुणे में लिखी होती है वहां पर भी नेट चेंज लागू होता है। तो गुणे में चीजें तुमने आज तक कहां पर पढ़ी है, बताओ जरा। अगर कोई पूछे स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो आपने कहा सर स्क्वायर का एरिया या जो वर्ग होता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा जो स्क्वायर है यानी कि जो वर्ग होता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा जो भी इसकी भुजा है, भुजा के स्क्वायर के बराबर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। बात समझ में, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, कहां पर ये नेट चेंज का जो फॉर्मूला है वो कहां पर लगेगा, तो भुजाओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है क्षेत्रफल। अगर मैं क्या कहूं कि आयत है, ये क्या है, ये एक आयत है, तो आयत के केस में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपने कहा लंबाई और चौड़ाई में भी गुणा आता है कि नहीं आता है। इसी तरह के कुछ बेसिक भी घर में घरेलू भी जो खर्चे होते हैं, खर्चा किसके बराबर होता है, खर्चा भाई कितना करते हो, तुम चॉकलेट खरीदने गए तो 50 रुपए की एक चॉकलेट है, तो खर्चा कितने का हुआ 50। क्यों 50, क्योंकि तुमने जो मूल्य चुना वो अब तुमको किसको देना था, महंगा वाला तुम्हें देना था, तो 50 रुपए मूल्य वाली तुमने चॉकलेट खरीदी, और कितनी खरीदी, उसकी जो संख्या है, खपत है, कितनी खपत करी तुमने, 1 की। तो यहां पर खपत गुणे मूल्य, ये तुम्हारा क्या होता है, खर्चा होता है। तो जहां कहीं भी गुणा होता है, जहां कहीं भी फॉर्मूले में, जहां कहीं भी आपके जो ये फॉर्मूलाज होते हैं इनमें गुणा होता है, वहां हर जगह पर, ऐसे हर एक जगह पर जो तुम्हारा नेट चेंज का फॉर्मूला है ना, दैट इज a प्लस माइनस में a प्लस माइनस b, b प्लस माइनस में ab/100, ये अप्लाई हो जाता है, ये ऐसी जगहों पर अप्लाई हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है बेटा, जो भी हमने इतनी देर से अपना गला फाड़ा और तुमको समझाने का प्रयास किया, और अगर तुमको समझ में आ गया है ना, तो तुमको अगर समझ में आ गया है तो जरा जल्दी से अगले सवाल पे आ जाओ और इसके ऊपर चढ़ करके बैठ जाओ, ठीक है। अगर तुमको समझ में आ गया तो जरा चढ़ करके बैठो इस सवाल पे और इसका आंसर दे दो राउंड के, इसको कस के राउंड दो और इसका सही आंसर निकालना, गलत आंसर निकाले तो बहुत मारेंगे।
तो सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताइए, सही इस सवाल का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन बोला है वर्ग की भुजा 20% से बढ़ जाती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा बताइए। बढ़ेगा कि घटेगा, और घटेगा तो कितना घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ये बताओ। चलो अटेम्प्ट करो जल्दी से। सभी लोग इसका आंसर करिए, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करिए। हाँ, सभी को कमेंट करना है, जितने लोग लाइव हैं सभी को कमेंट जरूर करना है। कमेंट करके बताइए कि क्या इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो अटेम्प्ट करो। देखो 44% बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। देखो आप कैसे करोगे, आपने कहा सर एक बार पहले करके दिखा दो, तो करके दिखा देता हूं। देखो अगर वर्ग की भुजा जो है वो मैं कितनी मान लूं, 10 मान लेते हैं, एक साधारण सा नंबर। तो 10 अगर भुजा है तो 10 ये भी भुजा होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो 20% का बढ़ाना, 10 का 10% 1 होता है, 20% हो गया 2। तो नया वर्ग जो हो जाएगा इसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 12 के बराबर, 12 12 और यहां पे भी 12। ठीक है, तो आपने कहा अगर 20% बढ़ाना ही है तो इसका मतलब ऐसे हो जाना चाहिए कि 10 की भुजा वाला 12 की भुजा में हो गया। तो इसका एरिया कितना था, 10 का स्क्वायर 100, और यहां पर इसका एरिया कितना है, 12 का स्क्वायर 144। तो देखो एरिया कितना बढ़ गया बेटा, आपने कहा सर 100 से 144 हुआ है, 100 से जितना बढ़ता है वही परसेंट होता है, तो 44% बढ़ गया। ये बात समझ में आ गया। अब ये तो करके दिखा दिया हमने तुम्हें, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना था, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं, बहुत टाइम लग सकता है। तो फिर कैसे करोगे, तो फिर आपने कहा सर 20% बढ़ने का मतलब कि जो दोनों चेंज है वो 20% के बराबर है, यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। ये याद रखना, बढ़ना और घटना होता है तो ए स्क्वायर अपॉन 100%, ये आंसर होता है कब, जब एक बार बढ़ रहा हो और एक बार उसी तेजी से घट रहा हो, तब ये आंसर होता है। जब दोनों बार बढ़ रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो आपने कहा एक बार प्लस का 20, दूसरी बार भी प्लस का 20, और फिर प्लस का AB यानी 20 और 20 का गुणा 400 बटे में 100। तो आपने कहा 100 से 100 कट जाएगा, ये आ गया 4, 20 और 20 40 और 4 44। तो ये 44% यहां से इसका राइट आंसर आएगा। बात समझ में आई। देखो ये बात समझ में आ गई सभी को, अंतर आपने देखना सीख लिया। अंतर अगर देखना सीख लिया तो जरा एक सवाल आपके सामने है, इसका जरा राइट आंसर बताइए तो क्या होगा। चलो जरा जल्दी से अटेम्प्ट करो और इसका राइट आंसर निकालो, किसके बराबर हो जाएगा। अटेम्प्ट करो और जल्दी से इस सवाल का सही जवाब बताइए क्या होगा। चलो अटेम्प्ट करो। आयत की लंबाई है 25% से बढ़ गई, चौड़ाई 50% से बढ़ गई, तो नया जो क्षेत्रफल होगा उसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। चलो अटेम्प्ट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। देखो कंटेंट वही है जो आपके एग्जाम में आए, मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में एकदम हूबहू आपको मिलेगा, है ना। हम भी चाहें तो खूब लंबी लंबी देर तक आपसे बातचीत करें, लेकिन हमको पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इस वजह से हम बहुत सारी और चीजें जो कर सकते हैं, बहुत सारी बातें जो हम आपके साथ कर सकते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर के लिए कट कर रहे हैं, है ना। बातचीत बाद में कर लेंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना तब आपको बुला करके आपसे बातचीत करेंगे। अभी पढ़ाई करते हैं, खूब सारी पढ़ाई, फोकस इसी पे करते हैं कि आप पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाएं और जल्दी से सेलेक्ट हो। ठीक है, तो बहुत सारे आपको जल्दी से अटेम्प्ट करने क्वेश्चंस और राइट आंसर बताना है जल्दी जल्दी। देखो इसका आंसर क्या आएगा, पहले 25% की वृद्धि फिर 50% की वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अटेम्प्ट कर पाएंगे बेटा, बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे सर, आपने पढ़ाया है, क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो आपने कहा 25% बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा तो मतलब पहला वाला जो चेंज है वो प्लस का 25, दूसरा वाला चेंज 50 का बढ़ेगा तो प्लस का 50, इन दोनों का साइन का गुणा करोगे तो प्लस से प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। 25 और 50 का 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 1250। 25 पंचे 125 बटे में आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक 10 से हटाओगे तो यहां दशमलव आ जाएगा। तो ये टोटल इसका कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 25 और 50 75, 75 में 12 जोड़ो और 0.5, तो 75 में 12 कितना होता है, ये हो जाता है 87, और 87.5 यानी कि कौन सा ऑप्शन, ए पार्ट इसका राइट आंसर आएगा। जिन भी बच्चों ने ए पार्ट इसका आंसर दिया है बहुत अच्छे, आप लोग बहुत बढ़िया से सीख रहे हो, लेकिन अभी आगे और भी क्वेश्चन है तो सभी को अटेम्प्ट करना है।
पहले इस क्वेश्चन का तो आपने राइट आंसर निकाला, चलो बहुत बढ़िया, बधाइयां उन सभी बच्चों को जिन्होंने 87.5 इसका आंसर दिया है। और एक बार मैं जरा जल्दी से देखता हूं कि सबसे पहले 87.5 किसके दिमाग में चमका था, कौन सा बच्चा था जिसने 87.5 आंसर दिया है। ये है रवि रंजन कुमार। रवि रंजन कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 87.5 इसका राइट आंसर होगा। चलो बहुत अच्छे, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया सा, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ है, जल्दी से अटेम्प्ट करो और राइट आंसर बताओ। ध्यान से क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 25% की कमी हो रही है, काहे में, लंबाई में, और चौड़ाई में क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि हो रही है, ये चौड़ाई में है। तो बताइए कि जो कुल क्षेत्रफल है उसमें कितने का परिवर्तन आएगा। तो क्या परिवर्तन लेकर के आ पाएंगे आप लोग, जल्दी से अटेम्प्ट करो और राइट आंसर बताओ। एक बच्चे ने पूछा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, लूसीफायर और रॉयल, लूसीफर रॉयल ने पूछा कि सर 2 की जगह अगर 3 बार चेंज होगा तो कैसे होगा। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा भी रखो। मैं आपको पहली सीढ़ी चढ़ना सिखाऊंगा, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी और फिर आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाऊंगा। अगर मैं आपको पहले ही आखिरी सीढ़ी की तरफ पहुंचा दूं तो फिर आप हो सकता है गिर भी सकते हैं ना। तो इस वजह से एक एक करके सीढ़ियां हम लोग चढ़ रहे हैं। आप चिंता ना करिए, मैं आपको पूरी चीजें सिखाऊंगा, हर एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का कैसे आंसर निकालोगे, आपने कहा सर 25% की कमी है, 50% की वृद्धि है, कैसे करें। देखो 25% की कमी का मतलब माइनस का 25, हो सकता है सही आंसर ना हो ऑप्शन में, मैं आंसर सही होने की गारंटी नहीं, निकाल करके आपके सामने जरूर रखूंगा। प्लस का कितना आएगा 50, और माइनस में कितना आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और इनको गुणा कर दोगे तो 25 पंचे 125, एक जीरो का एक जीरो, बटे में आ जाएगा 100। बात समझ में आ गई, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक 10 से डिवाइड करोगे तो यहां पे दशमलव आ जाएगा। 25 में से 50 घटाओगे तो कितने का आएगा, माइनस, आपने कहा 25 है, प्लस के 50 में से घटाएंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा। इसमें से 12.5 और घटा देना है, तो 25 में से 12.5 घटा दोगे तो क्या आंसर 12.5 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जरा जल्दी से बताओ। 25 में से 12.5 घटाओगे तो क्या 12.5 इसका राइट आंसर होगा कि नहीं, बताइए। देखो क्या ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए, तो आयत की लंबाई में 25% की कमी, चौड़ाई में 50% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आपको इसको अटेम्प्ट करना है। 12.5% यानी कि कौन सा, बी पार्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब एक बच्चे ने एक अच्छा सा सवाल पूछ लिया है तो उसका भी जवाब दे देते हैं। बच्चे ने पूछा सर 3 बार अगर चेंजेस होंगे तब क्या करेंगे, तो 3 बार चेंजेस लिख लेते हैं कि मान लो कि 10% की वृद्धि हुई पहले साल, अगले साल 20% की वृद्धि हुई दूसरे साल, अगले साल 30% की वृद्धि हुई, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 30% की वृद्धि हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, तो ऐसे केस में जब आपको 3 बार चेंजेस करने पड़े तो एक काम ये करोगे कि 2 चेंजेस को आप एक साथ लिखो। लेकिन बेटा एसएससी जीडी के एग्जाम में 3 चेंजेस का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, तो आप चिंता न करो, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैं बार बार देख लेता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट वहां पे पूछा गया मैं आपको वही अच्छे से सिखा रहा हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 का पूछा नहीं गया, लेकिन अगर किसी बच्चे के मन में आया तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिज्ञासा से ही आप, जब को आपको जिज्ञासा हो जाए सर ऐसा कैसे होगा वैसा कैसे होगा, उसी जिज्ञासा से आपको मजा आया, आपको इंटरेस्ट आया, तभी जिज्ञासा उठी, है ना। तो वो जिज्ञासाओं को जरूर पूरा कर लीजिए ताकि आपको समझ में भी आए आगे आपको करना है तो कैसे करोगे। तो आपने कहा 2 चेंजेस को एक साथ लिख लेते हैं, तो +10 + 20 तो कितना हो जाएगा, 10 + 20 + 10 × 20 यानी कि 200 बटे में 100। तो ये इसका नेट चेंज कितने का आएगा, आपने कहा ये हो जाएगा 32% के बराबर, 20 और 10 30 और 2 32। तो ये आपका असल में ऐसा बन जाता है क्वेश्चन कि इन दोनों चेंजेस को हम लोग एक चेंज की तरह लिख लेते हैं, प्लस का 32 और इसके साथ में प्लस का 30 लिख लो, तो ये प्लस का 30% हो गया, ठीक है। तो प्लस का 32 और प्लस का 30, अब इसका जोड़ लिख दो तो कितना आ जाएगा, a + b। तो फिर से वही फॉर्मूला, 32 + 30 और प्लस का कितना 30 × 32
तो 30 गुणे 32 बटे में आएगा 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 32 का गुणा 3 में करोगे 96, 96 में 10 से डिवाइड करोगे 9.6, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30 और 32 कितना हो जाएगा? 60, 60 और 2 62, 62 में आप 9 जोड़ोगे तो 71, तो ये आपका आंसर 71.6 के बराबर हो जाएगा। 71.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि अगर 3 चेंजेस हो तो कैसे हो। तो अगर इसमें प्लस माइनस होगा तो भी अब चिंता नहीं है, क्योंकि आपको 2 बार यही फॉर्मूला लगा देना है। बात समझ में आ गई? अब देखो, जितनी बात आप लोगों ने सीखी है उतनी बात में से अगर मैं कुछ सवाल पूछूं तो आप लोग आंसर कर पाएंगे? परेशान तो नहीं होंगे? चिंता तो नहीं करेंगे? चलो एक बढ़िया सवाल आपसे पूछ रहा हूं और इसका सभी लोग सही सही जवाब देना बेटा, है ना, गलत जवाब नहीं दीजिएगा। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। चलो, किसी ए शहर की जनसंख्या, है ना, ए शहर की जनसंख्या क्या बोल रहा है? पहले साल किन्हीं कारणों से 10% से कमी आ गई और अगले साल किन्हीं कारणों से 20% की कमी आ गई। आपको बताना है शहर की जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की कमी आई। चलो अटेम्प्ट करो इसका और राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अटेम्प्ट इट एंड राइट आंसर निकालना है। सवाल मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, क्या है? किसी एक शहर की जनसंख्या पहले 10% से घटी, फिर 20% से घट गई, तो जो कुल चेंज है वो कितने का आएगा? राइट आंसर बताइए। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया कंटेंट जो भी मैंने पढ़ाया। अगर आपको मजा आया तो इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। इससे ज्यादा खुशी नहीं है किसी भी चीज में। आपको पढ़ाने के बाद जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज में नहीं है। तो बस उसी खुशी के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ते पढ़ाते हैं और मजे करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर निकाल रहे हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा सर माइनस में है तो माइनस, ये भी माइनस में है तो ये भी माइनस, और इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया और गुणा कर दोगे तो 10 गुणे 20 200, 200 बटे में 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 2। तो कुल चेंज कितने का आएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 30, और यहां पर ये जुड़ जाएगा तो प्लस का 2। तो नेट अफेक्ट कितने का आ गया? आपने कहा सर 28% का ये चेंज आएगा। इसकी जनसंख्या में 28% का चेंज आएगा। आप समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। 100 मान लो, 10% की कमी, 100 का 10% 10 हो गया तो ये हो गई 90। 90 में 20% की कमी तो 9 दूनी 18, तो 18 की कमी हो गई तो ये कितना हो जाएगा? 18 की कमी कर दोगे तो 20 कमी करोगे तो 70 और 2 72। तो जो कुल कमी आ गई, कुल कमी आ गई वो कितने की आ गई? आपने कहा 10 और 18 28 की कमी आ गई, ठीक है। तो 100 से 72 चला गया। बात समझ में आ गई? आपको पूरी चीजें समझ में आ गई है? अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो यहां तक आज का सवाल, आज की जो पूरी चीजें हैं आपको समझ में आया और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको इसी चीजों को जो आपने आज पढ़ा है उन्हीं का रिवीजन करा दूं थोड़ा सा, और एक थोड़ा बढ़िया सा सवाल भी है जो कि आपके सामने आ रहा है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। करोगे? थोड़ा सा कुछ कठिन के लिए तैयार हो? मैं पूछ लेता हूं, थोड़ा सा एक कठिन सा सवाल है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बताइए। चलो एक सवाल थोड़ा सा कठिन है, जरा इसका सही अगर जवाब दे दिया तो मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। अरे बिल्कुल, अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम तो बहुत ही ज्यादा तैयार हैं, सभी बच्चे तैयार हैं। तो एक सवाल जो एग्जाम में पूछा गया और आधे बच्चे नहीं उसका आंसर कर पाए, ऐसा सवाल देखो, अटेम्प्ट करो, बहुत ज्यादा ध्यान से अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये कहा गया कि एक आयत है, ये क्या है? आयत है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है बेटा, और रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो कहा नहीं गया था किसी से, लेकिन पता नहीं कौन सा लड़का था, नालायक कहीं का, उसने गलती से उसकी लंबाई 20% बढ़ा दी। लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हो, आप तो सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन बच्चे हो। क्वेश्चन ये है कि जो एरिया है, उसका जो एरिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज। एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, एरिया में कोई परिवर्तन ना आए, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई?
आयत है यानी रेक्टेंगल, इसकी लंबाई किसी लड़के ने, कोई शैतान लड़के होते हैं ना, उन्होंने लंबाई 20% बढ़ा दी, इसको ऐसे खींच दिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इसका एरिया है, अगर हम ये चाहते हैं कि कोई परिवर्तन ना आए, तो चौड़ाई में, जो चौड़ाई है इसकी, उसमें कितने परसेंट की कमी करी जाए, ये आपका सवाल है, क्वेश्चन मार्क। और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं बिना सिखाए। बाकी सिखाऊंगा तो 100% आप सभी लोग सही आंसर कर पाएंगे, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा कठिन है। जरा देखते हैं कितने बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अटेम्प्ट करो और इसका सही जवाब बताइए जरा, कि अगर लंबाई 20% बढ़ गई है तो चौड़ाई कितनी कम कर दें कि आपका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है ना, ये जो क्षेत्रफल है इसमें, ये जो क्षेत्रफल है इसमें कोई भी परिवर्तन, है ना, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। ये क्वेश्चन है। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो। बहुत सारे बच्चे तो इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे। चलो तो देखो भाई, समझ लो कैसे करते हैं, वो भी समझ लो। आपने कहा सर एक चेंज तो आपने दे दिया, कितना, 20%, और कैसा है, बढ़ा है। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था नेट चेंज का, वो क्या था, a प्लस माइनस में b प्लस माइनस में ab अपॉन में 100, यहां तक पढ़ा था। देखो कठिन है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो आपने क्या बोला कि सर एक चेंज दे दिया गया, बढ़ा है कितने का, प्लस का 20, करेक्ट है। अच्छा, जो चौड़ाई है वो घटाई जाएगी, कंफर्म है। तो आपने कहा माइनस का ये b जो है वो चौड़ाई में कमी इतने परसेंट की करी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने कहा ए बी मतलब माइनस का साइन आएगा, क्योंकि एक बढ़ा है एक घटा है तो माइनस आ जाएगा। और यहां पर कितना है, 20 है, ए गुणे में b बटे में 100। और इसका जो नेट चेंज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, नो चेंज है, नेट चेंज नहीं है इस बार, नो चेंज है, तो कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। तो इसको रख दोगे 0 के बराबर, तो देखो क्या आ जाएगा, ये 20 तो प्लस का है तो ये इसी साइड रहेगा, ये दोनों माइनस के है ना, तो इसको इस साइड घसीट करके ले आओ। तो इस साइड जब ये घसीट करके लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये जो बन जाएगा, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये माइनस का भी इस साइड आएगा, प्लस का भी, और 20 बटे में 100 है तो इसको 0.2 लिख सकते हैं। तो 0.2 भी बराबर किसके हो जाएगा, 20 के। कितने बच्चों को ये वाली लाइन समझ में आई है? इसी लाइन को मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो तो आपने कहा ये 0.2 बी है, तो बी में 1 में 0.2 जोड़ोगे तो 1.2 बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 20 के बराबर। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 20 बटे में 1.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव हटाओगे, एक 0 बढ़ा दोगे, 12 से काटोगे 200 को, चलो 12 से 200 को काटो, कितना आएगा? आपने कहा 12 एकम 12 तो 1 आएगा, यहां पर बचेगा कितना, 8, 80 हो जाएगा। आपने कहा 12 सत्ते 84 होता है, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6 बार जाएगा, फिर से 8 बचेगा, तो आपने कहा फिर से 6 जाएगा, फिर से 6 जाएगा, 16.66, ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया कि 16.66 इसका राइट आंसर होगा? कितने लोगों को समझ में आया बताइए? और ये जो सवाल है इसी को भी बहुत आसान शब्दों में सिखाता हूं, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में सिखाता हूं। देखो ये तो हम लोगों ने वो चीज करी है बेटा जो थोड़ा सा मतलब फॉर्मूले का अप्लाई करना इसको कहते हैं, कि फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, अब हम लोग बिना फॉर्मूले को अप्लाई करे भी चीजों को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो ये समझ में तो आ गया ना सभी को? बेटा इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है ना, तो पीडीएफ भी देख लेना, पीडीएफ में सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। तो देखो अब फॉर्मूले को अप्लाई किए बिना भी क्वेश्चन किया जा सकता है। कैसे करेंगे? देखो 20% बढ़ा दिया तो 100 रुपए अगर था तो 20% बढ़ा देने का मतलब कितना था, 120, और आप ये चाहते हो कि ये फिर से बढ़े ना, जितना था उतना ही रहे, तो 100 से 120 किया तो 120 से फिर से 100 करना है। ये वाला परसेंट आपको दिया गया है कि 20% की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे कि 120 से अगर 100 करना है तो कितने परसेंट की कमी करेंगे? तो आपने कहा 20 की कमी करेंगे, कितने में, 120 में, और यही परसेंट आपसे पूछ रहा था। इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, आपने कहा 0 से 0 ये कट जाएगा, 2 से काटोगे 12 को आएगा 6, 6 से डिवाइड कर दो 100 को, 6 एकम 6, और यहां पर आपने कहा 4 आ जाएगा 40, आपने कहा 6 छक्का 36, और दशमलव में आपने कहा 4 आ जाएगा फिर से, तो ये 16.66 यहां से भी आ गया। अब आपको डिसाइड करना है बेटा कौन सा तरीका, ये फॉर्मूले वाला तरीका बढ़िया लगा आपको, मजा इसमें ज्यादा आया, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है
कि अगर 20% बढ़ा तो मतलब 100 से 120 हो गया, तो फिर से अगर उतना ही चेंज लाना है ना, जो एरिया में है वो नेट चेंज कैसे आता है, ये आपने लंबाई बढ़ाई, यहां पर आपने चौड़ाई का परसेंट बढ़ाया, तो यही आपसे पूछ रहा है कि कितना कम करें कि जितना था उतना ही रहे। तो बताओ जरा कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आया, और कितने लोग इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला भी आपके सामने है, तरीका भी आपके सामने है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज करिए। यहां पर आपके सामने फॉर्मूला है कि नेट चेंज 0 रखा, एक चेंज आपको दिया गया 20% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई कितने परसेंट कम करें, माइनस में लिख दिया, तो क्योंकि कमी करनी है तो माइनस का बी, माइनस का ए बी अपॉन 100, ये दोनों माइनस में थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ना, ये दाहिने भाग है, बाएं भाग जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस से कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस बराबर में 20 के, ये वैल्यू अपने फॉर्मूले से निकाल ली। और इसी को अगर हम लोग तरीके से सीखें तो तरीका क्या कहता है कि पहले आपने लंबाई बढ़ाई कितनी 20%, तो 100 से 120 हो गया, तो फिर से वापस 100 पे जाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, तरीका भी समझ में आ गया। अब ये जो सवाल पूछा जाता है, जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो कैसे पूछा जाता है उसको भी देख लो जरा, ठीक है। सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है उसको भी देख लो, है ना, क्योंकि एग्जाम का जो सवाल है वो ऐसे पूछता है बेटा। देखो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ऐसा आएगा, हूबहू एकदम इसी के जैसा आएगा, कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में है ना, चीनी का मूल्य में 20% की कमी हो गई है। आपको बताना है चीनी के उपभोग में, खाने में खपत कितनी बढ़ा दी जाए कि जो खर्चा हम लोग कर रहे हैं खर्चा उतना ही रहे। बात समझ में आ गई ना। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, आपके ऊपर है। फॉर्मूला चाहो फॉर्मूला लगा सकते हो, तरीके से चाहो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से हम लोग करेंगे। लाइन यहां पे मैं खींच रहा हूं, जब तक मैं करूंगा तब तक आप सभी के कमेंट्स आ जाने चाहिए मेरे सामने, ठीक है। मेरे सामने आपके कमेंट आ जाते हैं, जरा जल्दी से अटेम्प्ट करो। पहले हम लोग तरीका सीखते हैं। तो आपने कहा 20% की कमी का मतलब अगर 100 था तो 20% की कमी कर दी, 80 कर दिया। तो फिर से ये चाहता है कि उतना ही खर्चा हमारा उतना ही रहे, तो कितने को बढ़ाना है, 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 बढ़ाना पड़ेगा कितने में, 80 में, गुणा कर दो 100 से, यही परसेंट आ जाएगा। तो आपने कहा 20 से काटोगे 80 को 4 से काटोगे 100 को, आ जाएगा 25%। सर बहुत जल्दी आप कर देते हो, हम लोग को तो टाइम लग रहा है, अभी आप पहली बार कर रहे हो। जब आप धीरे धीरे करने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी, एकदम जल्दी जल्दी से आप लोग राइट आंसर ले पाओगे। अगला फॉर्मूले से करते हैं, कैसे, 20% की कमी करी गई तो एक चेंज माइनस का आया, उपभोग में वृद्धि करेंगे तो प्लस का बी आएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस का आएगा 20b अपॉन में 100, ये आएगा। आपने कहा यहां पर नेट चेंज कितना होना चाहिए, 0, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर ये b वाला तो इस साइड में प्लस का है, इसको इस साइड भेज देते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 20 के बराबर, और एक, और यहां पर 100 से डिवाइड करोगे 20 को तो कितना आएगा, 0.2। अब यहां पर एक b है और इसमें से 0.2b घटाओगे तो कितना आएगा, 0.8b के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 से डिवाइड कर दोगे, यहां पर कितना हो जाएगा, 20/0.8, या फिर लिख सकते हो 200/8 के बराबर। 8 से काट दोगे 200 को, कितनी बार जाएगा, 25 के बराबर। तो ये फॉर्मूले से भी आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बढ़िया था, समझ में आ गया। 25% सभी बच्चों का आंसर आ गया, देख करके मजा आ गया। तो अगले सवाल जो है वो सेम टू सेम है, इसको होमवर्क में करोगे, है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको अटेम्प्ट करके क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट करना है वीडियो के नीचे। और बाकी बच्चे अभी एक नया सा बढ़िया सा सवाल आपको इसको अटेम्प्ट करना है, इसका जल्दी से आंसर बता दो। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर चीनी के मूल्य में 20% की इस बार वृद्धि हो जाए, है ना, अगर मूल्य बढ़ जाए तो ऐसे केस में जो उपभोग है उसमें कितने परसेंट कमी करें कि खर्चा समान रहे। अब बेटा क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि भैया पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ गई है, तो कितना आदमी कम स्कूटर चलाए या कितना कम उस तेल का उपभोग करे कि जो खर्चा है उसकी जेब पर जो खर्च है वो समान रहे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो करने का तरीका आपने सीख लिया, नेट चेंज आप निकाल दोगे। जल्दी से आंसर करो। 20% की अगर वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना, अगर 100 है तो कितना हो जाएगा, 120।
तो 120 से क्या करना है, वापस से 100 रखना है, तो आपने कहा 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी 120 में कितना हो जाएगा, 20 की कमी 120 में 1/6, 100/6 आएगा। 100/6 कितना होता है, 16.66 के बराबर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों को समझ में आया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा एक बार फिर से वीडियो को जहां जहां पर दिक्कत आई है वहां पर देख लेना। मैंने पूरी चीजों को कई कई बार सिखाया है, कई कई बार समझाया, तो इसके लिए भी अब जब बढ़ती है कीमत तब भी एक होमवर्क होना चाहिए ना आपके सामने, तो ये भी आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आसान सा आएगा, तो इसको आप अटेम्प्ट करोगे और राइट आंसर निकालोगे। बात समझ में आ गई। चलो, इसके बाद आपकी जो क्लास है रीजनिंग की वो होने वाली है, तो वो आप लोग देखना। ठीक है, और मिलते हैं फिर कल 1 बजे। ठीक है, टाइमिंग याद रखना, 1 बजे ही आपकी जो क्लास है वो रोज 1 बजे होगी। एक आध दिन किसी दिन संडे वनडे को या जब भी मन करेगा तब छुट्टी लेंगे, बाकी दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो खूब मेहनत से दम से पढ़ाई करिए और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करिए, कोर्स आपका पूरा कराएंगे, एकदम बढ़िया से समझ में भी आपको आएगा। ठीक है।